दोस्तों सच बताओ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि अगर आपका सेक्स का मन हुआ है और आपके जो प्राइवेट पार्ट में, आपके पेनिस में इरेक्शन नहीं आ पाया हो, यानी कि जो आपका लिंग है वो खड़ा नहीं हो पाया हो, या अगर उस टाइम इरेक्शन आ भी गया तो आपका जो वो इरेक्शन है वो बीच में ही डाउन हो गया, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी टूट गया। तो यह समस्या सिर्फ आपके ही साथ नहीं बल्कि आज के टाइम में हर 3 में से एक व्यक्ति, एक युवा इस प्रॉब्लम से लड़ रहा है, छुपकर इस प्रॉब्लम को झेल रहा है। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूं उसके बाद आपको इस समस्या का असली रीजन भी समझ आएगा कि किस वजह से प्रॉब्लम आती है, और इसका असली सॉल्यूशन भी आपको पता चलेगा, जिससे आप घर बैठे खुद से ही इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं, यानी कि आपके अपने प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। दोस्तों आज के टाइम में जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, नपुंसकता की समस्या है, ये सिर्फ बुढ़े लोगों की ही समस्या नहीं बल्कि आज के टाइम के जो 20 से 25 साल के युवा हैं वो भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। कम से कम 40% युवा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि ईडी का शिकार हो रहे हैं, और इसी के चलते उनके जो अंदर कॉन्फिडेंस है, उनका जो आत्मविश्वास है वो भी धीरे धीरे टूट रहा है। हैरानी की बात तो यह है, जो आज के युवा हैं वो अपनी बॉडी को लेकर ज्यादा ही सोचते हैं, यानी कि अपनी बॉडी को बिल्डअप करके रखना चाहते हैं। इसके लिए वो जिम भी जाते हैं, अपनी बॉडी बनाते हैं, लेकिन फिर भी बेडरूम के अंदर फेल हो जाते हैं। और इसकी असली प्रॉब्लम है कि ये जो समस्या है वो शरीर के बाहर नहीं बल्कि हमारे शरीर के अंदर ही है। और आज मैं आपको इसी समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाने के लिए आपके सामने ये वीडियो लाया हूं। अगर आप इस वीडियो में बताए गए फॉलो को स्टेप बाय स्टेप जो मैंने आपको बताया फॉलो करते हैं तो यकीनन आप अपनी इस प्रॉब्लम को 99% तक घर बैठे ही खुद से ही सॉल्व कर सकते हैं, और अपनी इस शादीशुदा जिंदगी का असली तरीके से, अच्छे तरीके से, दमदार सेक्स के जरिए आप इसका सही तरीके से एंजॉयमेंट ले सकते हैं। दोस्तों अब मैं इसके आपको रीजन बताने वाला हूं कि किन किन समस्याओं से ये आपके अंदर जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, नपुंसकता की समस्या है, यह धीरे धीरे आपके अंदर अपना घर बना लेती है। तो दोस्तों सबसे पहला इसका और सबसे खतरनाक रीजन है पॉर्न एडिक्शन। जो युवा अक्सर पॉर्न देखते हैं, यानी कि ब्लू फिल्में देखते हैं, गंदी फिल्में देखते हैं, जब वो इन फिल्मों को देखते हैं तो उनका दिमाग इस चीज को अपने अंदर इमेजिन कर लेता है कि जब वो रियल सेक्स के लिए अपने पार्टनर के पास जाते हैं तो दिमाग यही सोचता है कि ये ब्लू फिल्म ही चल रही है, और दिमाग उस रियल सेक्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है। और इसका नतीजा निकलता है कि पुरुषों में जो एक्साइटमेंट की कमी आने लगती है, और साथ ही उनके पेनिस में यानी कि उनके लिंग में ढीलेपन की समस्या भी आने लगती है। दोस्तों इसके बाद आता है एंजाइटी, यानी कि जो आपकी डिप्रेशन होती है, तनाव होती है, जो आपका परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है, इसके बाद आता है ये। दोस्तों जब आपका दिमाग बिजी होगा, यानी कि आपके दिमाग में उथल पुथल होगी, आपका दिमाग प्रॉपर काम नहीं करेगा, तो आपकी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो सही नहीं होगा, और यकीनन अगर आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो सही नहीं है तो इससे आपके पेनिस में भी ढीलेपन की समस्या रहेगी। सीधे तौर पर अगर मैं कहूं तो अगर आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो बेहतर है, ठीक है, तो अभी आपके जो इरेक्शन, आपके पेनिस में इरेक्शन होगा, आपके पेनिस में हार्डनेस स्ट्रांग होगी, जिससे आप पेनिट्रेशन का मजा ले सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आता है वीक ब्लड फ्लो, यानी कि जिन पुरुषों में ब्लड फ्लो की समस्या होगी, यानी कि जिनका रक्त प्रवाह है वो सही नहीं होगा, वीक होगा, तो उनके जो बॉडी में जो उनकी बॉडी फंक्शनिंग है वो भी स्लो हो जाएगी। डायरेक्टली अगर मैं कहूं तो पुरुषों में जो उनका पेनिस का इरेक्शन है, उनके प्राइवेट पार्ट में जो हार्डनेस आती है वो सीधे तौर पर डायरेक्टली डिपेंड करता है उनके ब्लड फ्लो पर। अगर पुरुष का ब्लड फ्लो बेहतर है, सही है, तो उनके प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन भी स्ट्रांग होगा और उनकी जो बॉडी फंक्शनिंग है वो भी बेहतर होगी। अगर आपका ब्लड फ्लो सही नहीं है, कमजोर है, तो सीधे तौर पर मैं आपको यही बताता हूं कि इससे जो आपके पेनिस में इरेक्शन भी कम होगा, इरेक्शन में शिकायत आपको होगी, ढीलेपन की समस्या आपको होगी। दोस्तों इसके बाद आता है टेस्टोस्टेरोन, यानी कि मर्दों का जो असली पावर होता है वही होता है उनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। अगर ये हार्मोन्स लो है तो इससे उनका जो परफॉर्मेंस है वो भी लो होगा, उनसे उनका जो डिजायर है वो भी लो होगा, और साथ ही जो उनका परफॉर्मेंस है वो भी जीरो होगा। इससे उनके जो काम इच्छा में भी धीरे धीरे कमी आने लगती है। तो परफॉर्मेंस और डिजायर और साथ ही अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का लो भी होना बेहद ही खतरनाक होता है। इसके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का बैलेंस लेवल रखना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों ये तो थे इस समस्या के इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के कारण, जिन कारणों से ये आपके शरीर में समस्या होती है। अब मैं आपको बताता हूं जो इसके सॉल्यूशंस है, जिनको आप
घर बैठे ही अपनी इस समस्या को खत्म कर सकते हैं और अपने इस सेक्सुअल अनुभव को, यानी कि अपने जो इस पेनिट्रेशन को और भी दमदार बना सकते हैं। सबसे पहला आता है दोस्तों पोर्न एडिक्शन, जो मैंने आपको बताया था। आप अगर इस एडिक्शन को बंद कर देते हैं तो इससे जो आपका दिमाग है वो भी रिसेट होगा और जिससे जो आपकी नेचुरल पावर है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, वो धीरे धीरे वापस आने लगेगी। आप कम से कम 1 महीने के लिए पोर्न को बैन कर दीजिए, यानी कि खुद से आप कब मान लीजिए, अपने अंदर ठान लीजिए कि कम से कम 2 से 3 महीने आपको पोर्न बिल्कुल भी नहीं देखनी है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, पोर्न देखना अगर आप बंद कर देते हैं, तो आप समझो अपनी इस पावर को वापस पा सकते हैं। दोस्तों उसके बाद है एक्सरसाइज, यानी कि आप अगर अपनी बॉडी को फिट रखना चाहते हैं किसी भी तरीके से, फिजिकल हेल्थ हो, चाहे आपकी मेंटल हेल्थ हो, चाहे आपकी जो सेक्सुअल हेल्थ हो, तो आपको अपनी बॉडी से काम लेना बहुत ही जरूरी है। आप कम से कम रोज 20 से 30 मिनट की एक्सरसाइज कीजिए, वॉकिंग कीजिए, रनिंग कीजिए। ऐसा करने से जो आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो वो स्ट्रांग होगा और साथ ही अगर आपका ब्लड फ्लो बेहतर होगा तो ये आपके पेनिस में इरेक्शन लाना बहुत ही अच्छा होगा। यानी कि अगर आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो सही होने लगेगा तो ये आपके परफॉर्मेंस हो और आपके इरेक्शन के लिए बेहद ही जरूरी है। तो आप अपनी बॉडी से एक्सरसाइज जरूर लीजिए। और साथ ही आता है दोस्तों डाइट, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है किसी के भी जीवन का। अगर आप अपने डाइट को अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं, आप अपने आहार को संतुलित कर पाते हैं, सही तरीके से आप अपने डाइट को बैलेंस कर पाते हैं, तो आप ये समझिए कि कम से कम 60 से 70% बीमारी आप खुद से ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आप जिनके अंदर ये सेक्सुअल वीकनेस है, जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या है या जिनके अंदर काम इच्छा की कमी है, उनको चाहिए कि वो अपनी डाइट में जिंक का इस्तेमाल करें, जो जिंक वाले खाद्य पदार्थ हैं उनका ज्यादा इस्तेमाल करें, नट्स का इस्तेमाल करें और साथ ही केला जरूर खाएं और लहसुन खाना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये नेचुरल ही बूस्टर होते हैं। ये जो आपकी बॉडी के अंदर जब जाते हैं तो आपकी जो ब्लड फ्लो को इंक्रीज करते हैं और साथ ही जो आपकी काम इच्छा उसको बढ़ाते हैं, आपके पेनिस में इरेक्शन को मजबूत बनाते हैं और साथ ही आपके डिजायर, परफॉर्मेंस और आपके कॉन्फिडेंस को भी बेहतर बनाते हैं। और दोस्तों मैं आपको इस चीज का एक सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा और बता दूं, अगर आप सही से सो नहीं पाते हैं, रोज कम से कम आप अगर लेट नाइट सोते हैं, लेट नाइट तक मोबाइल चलाते हैं, तो आप किसी भी तरह का नुस्खा इस्तेमाल कर लो, कैसी भी आप डाइट अपना लो या कैसा भी आप रूटीन फॉलो कर लो, आप अपनी बॉडी को रिकवर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए नींद जो है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है किसी के भी जीवन का। अगर आप रोज 7 से 8 घंटे की नींद सही तरीके से लेते हैं, सही तरीके से आप सो पाते हैं, तो इससे जो आपकी बॉडी है वो रिपेयर होती है और साथ ही आपकी बॉडी के रिपेयर होने से जो आपकी मसल्स हैं वो भी स्ट्रांग होती हैं, आपकी जो कंट्रोल पावर है वो भी बढ़ती है और साथ ही जो आपका ब्लड फ्लो है वो भी धीरे धीरे इंप्रूव होता है, जिससे आपकी बॉडी में जो वीकनेस है, धीरे धीरे सेक्सुअल वीकनेस थी, वो भी खत्म होने लगती है। दोस्तों जो ये प्रॉब्लम है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये एक शर्म की प्रॉब्लम नहीं बल्कि समझने की प्रॉब्लम है। अगर आप इसको सही तरीके से समझ पाओगे और जितना जल्दी आप इस प्रॉब्लम को समझ पाओगे उतना ही जल्दी आप अपनी बॉडी को रिकवर कर पाओगे। दोस्तों अगर आपको भी ईडी की समस्या है तो कमेंट में यस लिखें और हम आपकी जो इस समस्या को डिटेल से आपको समझाने की कोशिश करेंगे और आपको इस प्रॉब्लम से बाहर लाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह की कोई सलाह मशवरा चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे आप अपनी जानकारी ले सकते हैं और अपनी इन समस्या का समाधान हमारे द्वारा पा सकते हैं। यकीनन आपकी जो गोपनीयता बातें हैं, जो आपकी जो कॉन्टैक्ट है, ये सब गोपनीय रखा जाएगा। आप बिना झिझक किसी भी तरीके से हमसे कांटेक्ट करके अपनी किसी भी सेक्सुअल समस्या के लिए समाधान ले सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे से हेल्थ टॉपिक पर, तब तक के लिए हेल्दी रहें और मुस्कुराते रहें।